हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग अपने 12th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो आज क्वेश्चन है, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम, ये है क्वेश्चन नंबर 27। पहले भी कई बार ये सवाल पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, फिर से इसको डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुगर्स यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम एक कैटेगरी में इस तरह भी बांट सकते हैं कि शुगर्स जो हैं वो दे आर इधर रिड्यूसिंग शुगर्स और दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो आपसे पूछा रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं। सो ऑल दोज, आंसर देखिए, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट आर रिफर टू एज रिड्यूसिंग शुगर्स। तो जो भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो फेलिंग सोल्यूशन को भी और टॉलरेंस रेंज को भी रिड्यूस कर सकते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर एल्डोजेस और कीटोजेस आर रिड्यूसिंग शुगर्स। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज है हमारे पास, गैलेक्टोज है, ये सारे के सारे, फ्रुक्टोज हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी पहले डिस्कस हो चुका है। देखिए डीनेचुरेशन हमारे पास क्या होता है, जो अब हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके 4 स्ट्रक्चर होते हैं, 4 लेवल पे हम उनको स्टडी करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो डीनेचुरेशन क्या होता है कि जब भी प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ध्यान रखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट ही रहेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इट्स बेसिकली रिफर टू एज द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड। जब एक अमाइनो एसिड की जो चेन होती है, जो लिंकेज होती है, जो सीक्वेंस होता है, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो हम डीनेचुरेशन में क्या होता है कि जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कब? व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, चेंज इन पीएच। तो ये कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर का डिस्ट्रॉय हो जाना जब भी हम उन्हें फिजिकल कंडीशन उनकी चेंज करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर या फिर पीएच। एग्जाम्पल देख लीजिए, डीनेचुरेशन का कोगुलेशन ऑफ एग है, एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। तो जब भी हम अंडे को गर्म करते हैं वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, एक क्लम्प से बना लेता है, तो दैट इज कॉल्ड दी कोगुलेशन, और ये होता है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। तो आपने देखा है ग्लूकोज जैसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आपको ध्यान हो तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको आप और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज जो हैं, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअली एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर माना जाता है, आपको पता हो कि 2 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं सेकेंडरी, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज करता है, वो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक वर्ड ही ध्यान रखिएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को जो स्टेबलाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेयर डज दी वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। ये सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये रिपीट हो रहा है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, पहले कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि जो एग को हम डीनेचर करते हैं, बॉयल करते हैं, उसका पानी कहाँ चला जाता है, ये क्वेश्चन हम पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ इनको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर हार्मोन्स एंड विटामिन्स डिफरेंट इन रिस्पेक्ट टू देयर सोर्स एंड फंक्शन। तो हाउ आर हार्मोन्स एंड विटामिन्स डिफरेंट इन रिस्पेक्ट टू देयर सोर्स एंड फंक्शन। के हार्मोन्स हैं और विटामिन्स जो होते हैं वो अपने सोर्स यानी जहाँ से वो बनते हैं, जहाँ से हम मिलते हैं, और उनके फंक्शंस के आधार पर दोनों अलग कैसे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड्स। तो हार्मोन्स स्टूडेंट्स हमारे पास केमिकल स्पीशीज होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और दे हैव स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। उनका फंक्शन बड़ा स्पेसिफिक होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे जो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट और बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर इज़ नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हार्मोन एक्सेप्ट बायोलॉजिकल। तो हार्मोन्स का कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, केवल बायोलॉजिकल सोर्स ही होते हैं। और इसके एवरेज में विटामिन्स क्या हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स
ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हम जो ये कंपाउंड्स हैं, विटामिन जो हैं, ये हमें बाहर से मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जबकि हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर बनते हैं। आगे विटामिन के बारे में क्या बताया, दे कांट बी सिंथेसाइज इनसाइड द बॉडी। विटामिन जो है बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, इनको आपको डाइट में बाहर से ही लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज में स्टूडेंट्स हम ये पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है। तो लिंकेज जो दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स को जोड़ती है, तो दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो दो अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन में जोड़ती है वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलती है जो कि दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स को जोड़ती है, और पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन्स में देखने को मिलती है जो दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ती है। देखिए इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या बताया है, इट इज़ द लिंकेज विच जॉइंस टू मोनोसेकेराइड थ्रू ऑक्सीजन एटम। तो दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स को जोड़ती है ऑक्सीजन एटम के जरिए, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इन कार्बोहाइड्रेट्स। पेप्टाइड लिंकेज क्या है, इट इज द लिंकेज विच जॉइंस टू अमाइनो एसिड्स थ्रू CONH बॉन्ड, इट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रोटीन्स की लिंकेज जो है वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है, और कार्बोहाइड्रेट्स की लिंकेज जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA। तो DNA को आप जब DNA की हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ये पता है कि DNA किस किस का बना होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि DNA के टूटने पर आपको क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए आंसर क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA गिव्स 2-deoxyराइबोस, ये शुगर है जो प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेसिस। अब 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये DNA प्रेजेंट होती है। और तीसरा क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड। तो यानी कि जब DNA की हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो आपको एक डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलेगा, 4 नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगी और फॉस्फोरिक एसिड भी मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो स्टूडेंट्स लैक्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है। जब भी आप लैक्टोज को तोड़ेंगे या उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। कौन कौन से हैं, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो लैक्टोज के टूटने से आपको गैलेक्टोज भी मिलता है और ग्लूकोज भी मिलता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के सेशन के क्वेश्चंस। आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।